हेलो नमस्कार, मैं हूँ आशीष और मैं आपका वेलकम करता हूँ भारत फर्स्ट में। भाई यहाँ पे सिचुएशन बहुत ख़राब हो गई है। मैं क्लैरिटी से कहना चाहूँगा कि यहाँ पे बहुत बड़ी सिक्योरिटी ब्रीच हुई है, छोटी-मोटी सिक्योरिटी ब्रीच नहीं हुई है। अब यहाँ पे कहानी आ रही है, सौरव दास का कहना है कि अभिजीत दीपके को डिटेन कर लिया है दिल्ली पुलिस ने। वी डू नॉट नो कि एग्ज़ैक्टली ऑफ़िशियल सोर्सेज़ से अभी तक ये क्लैरिफ़ाई नहीं हुआ है कि डिटेन किया, अरेस्ट किया है या नहीं किया है। इसके साथ प्रोटेस्टर्स वो पार्लियामेंट पहुंच जाते हैं, इंडिया गेट पहुंच जाते हैं, रकस क्रिएट करते हैं, बहुत बुरी तरीके से रकस क्रिएट कर रहे हैं और ये अनफॉर्चुनेट है। पता है, बहुत मेहनत से ये देश बना है, बहुत मेहनत से इसका इंफ्रास्ट्रक्चर बना है, बहुत मेहनत से अ, यार मतलब सालों की तपस्या है, आप आके जो रकस क्रिएट कर रहे हो, ये बहुत बुरा है। मैसिव सिक्योरिटी फेलियर ऑफ दिल्ली पुलिस। यहाँ पे जितना लाइटली इसे लिया गया था, जितना सॉफ्ट ट्रीटमेंट, आई डोंट नो इतना सॉफ्ट ट्रीटमेंट क्यों था। मैं पहले से आपको बता रहा था, कल रात की मैं आपको वीडियो दिखाता हूं। कल रात मैं यहां पे गया था और जो स्थिति थी, तो भाई जब हम जंतर मंतर से बाहर निकल रहे थे तो कनॉट प्लेस के पास ऐसे जत्थे जत्थे में, है ना, स्टूडेंट्स आ रहे थे, पॉलिटिकल पार्टी के वर्कर्स आ रहे थे, बहुत सारे लोग मॉब में, बिल्कुल मॉब में जंतर मंतर की तरफ जा रहे थे और पुलिस बहुत ही लिबरल तरीके से यहाँ पे ऑपरेट कर रही थी। इनको निकालने का सही टाइम था, नेगोशिएट करने का सही टाइम 20 तारीख था। नेगोशिएट भी कर लीजिए रात को, बातचीत भी कर लीजिए और इनको तितर बितर भी कर दीजिए, क्योंकि पर्टिकुलरली मैं आपको बार बार कह रहा हूं कि इस पूरे प्रोटेस्ट के क्राउड में स्टूडेंट्स, नीट के स्टूडेंट्स, एजुकेशन रिफॉर्म मांगने वाले लोग तो हैं ही, बट इसके साथ बहुत सारे अनस्क्रपलेस एलिमेंट्स जुड़ गए हैं जो देखिए क्या करना चाह रहे थे। संसद भवन उखाड़ दिया जाएगा, संसद भवन उखाड़ दिया जाएगा और इस्तीफा नहीं मिला तो उखाड़ दिया जाएगा, सब उखाड़ दिया जाएगा, सब कर दिया जाएंगे। नेपाल उखाड़ जाएगा, नेपाल 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 बनेगा। ये हमारा नया संसद भवन है, देखिए जरा, मतलब ये बहुत अनफॉर्चुनेट है। ऐसे देख के बहुत बुरा लगा। मतलब थैंकफुली एंड होपफुली इसके आगे चीजें ना बढ़ें, बट जैसे रेड फोर्ट के ऊपर निशान साहब फहराया गया था उस तरीके का ये इवेंट हुआ नए संसद भवन के सामने। आप देखिए क्राउड, और बहुत बहुत पेशेंस के साथ दिल्ली पुलिस डील कर रही है। मतलब जो भी दिल्ली पुलिस को जानता है, इतनी पेशेंस दिल्ली पुलिस ने शायद ही कभी दिखाई होगी, शायद ही कभी दिखाई होगी। मैं आपको ये कह रहा हूं कि दिल्ली पुलिस इन चीजों में बहुत हार्ड है, क्योंकि वो कैपिटल मैनेज करती है, तो वो बहुत हार्ड ट्रीटमेंट देती है। मैंने अभी तक एनएसजी की डिप्लॉयमेंट नहीं देखी, कहीं पे ऐसी कोई वीडियोस नहीं आई। आप देखिए यहाँ पे मोस्टली आप राइट कंट्रोल के मॉडल से चल रहे हैं अभी। भाई बनाओ कोई। ये पुरानी और नई बिल्डिंग्स आसपास हैं, नेचुरल सी बात है, सिक्योरिटी स्केयर होगा। यहाँ पे भाई सारे पार्लियामेंटेरियंस हैं। उस समय आप संसद की तरफ मार्च करा रहे हो और संसद की तरफ मार्च कराने के लिए कुछ पॉलिटिकल पार्टी के नेता भी सामने आए। ये बहुत अनफॉर्चुनेट है। जिस पार्लियामेंट में बैठ के तुम सारे डिबेट्स करते हो, सारे लॉज पास करते हो, उसी की तरफ एक मॉब को लेके जा रहे हो। क्योंकि क्या ये स्टूडेंट्स हैं? क्या ये सारे स्टूडेंट्स हैं? क्या इसमें 1% भी किसी का इन्फिल्ट्रेशन है? क्या एक कोई लीडर इसे कंट्रोल कर पा रहा है? क्या सौरभ दास इसे कंट्रोल करेगा? अरविंद केजरीवाल कंट्रोल करेगा? या अभिजीत दीप के कंट्रोल करेगा? सोनम वांगचुक कंट्रोल करेगा? कोई एक बंदा है जिसको सारे लोग, चाहे वो स्टूडेंट हो, नॉन स्टूडेंट हो, पॉलिटिकल पार्टी के वर्कर हो, जो भी हो, क्या कोई एक आदमी है जो इसे कंट्रोल कर सकता है? और अगर ये आउट ऑफ कंट्रोल जाता है तो किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी? वो छोड़िए, अगर आउट ऑफ कंट्रोल जाके किसी भी तरीके से कोई सिक्योरिटी हादसा हो जाता है तो आपको पता है क्या होगा? नेचुरल सी बात है, जो फोर्सेज हैं वो रिटेलिएट करेंगे, रिटेलिएशन में किसी ना किसी की जान जाएगी। और अगर ऐसा हो गया तो ये और बड़ा बवाल होगा। आप देखिए कितनी पेशेंस से हर चीज को डील किया जा रहा है। पार्लियामेंट की वीडियोस देखिए आप, ये बहुत अनफॉर्चुनेट है। देखो यार, क्राउड देखो आप। ये क्राउड अब 5,000, 10,000, 500 का नहीं है ये। अब एस्टिमेट लगाया जा रहा है कि 20,000 के ऊपर क्राउड है। कुछ लोग 35,000 भी बोल रहे हैं, बट एक चीज तो पक्की है, 10,000 के ऊपर क्राउड है। और आप देखिए पार्लियामेंट के सामने पहुंच रहे हैं। मतलब यहां पे आके करना क्या था? किससे बातचीत करनी थी? एग्जैक्टली अपना प्रोटेस्ट दिखाना था। बट जिस तरीके से अनरूली हो रहा है, सब कुछ अनरूली है। क्योंकि देखिए, एक टुकड़ी वहां जा रही है, एक टुकड़ी वहां जा रही है, एक टुकड़ी उस रोड पे निकल रही है, कोई इंडिया गेट जा रहा है, कोई राजीव चौक में जा रहा है, सब जगह रैंडम चीजें हो रही है।
और ये रैंडम चीजें जो हो रही हैं, ये क्या अभिजीत दीपके के कंट्रोल में है? इसीलिए बोलते हैं ना कि आप एक साइड में ये कह रहे हैं कि एजुकेशन में करप्शन हुआ है, वो तो सब कह रहे हैं। धर्मेंद्र प्रधान की रेजिग्नेशन चाहिए, वो तो सब कह रहे हैं। बट आप सोचिए कि एक जगह वो एजुकेशन मैनेज नहीं कर पा रहा धर्मेंद्र प्रधान, और आप एक प्रोटेस्ट मैनेज नहीं कर पा रहे। बात तो बराबर हो गई ना, नुकसान को देश का दोनों जगह हो रहा है। रफी मार गए पार्लियामेंट के सामने। हम तो वीडियो बना रहे हैं, कुछ नहीं कर रहे हम तो यहाँ पर। ये सारे नीट के स्टूडेंट्स हैं क्या? क्या चल रहा है? खींचा 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 खींचा। देखो, पीसफुल प्रोटेस्ट में ये ब्रीच नहीं किया जाता। पीसफुल प्रोटेस्ट का मतलब बेसिक है, और अभी तक ये प्रोटेस्ट बिल्कुल पीसफुल था, बिल्कुल पीसफुल था। पीसफुल प्रोटेस्ट का मतलब कभी भी ये बैरिकेड्स ब्रीच करना नहीं होता, कभी भी। जो है, आपको बोला गया यहां से डाइवर्ट हो जाइए, यहां तक मत आइए, इसके आगे मत जाइए, प्रोहिबिटरी ऑर्डर्स हैं, आप फिर भी आगे जा रहे हैं। ये देख सकते हो गाइस, ये बैरिकेड किया, ये बोला शाबाश शेरो, बहुत बढ़िया। ऐसा लगता है कुछ लोग चाहते हैं कि यहाँ पे बवाल हो, गोलियां चलें, कुछ लोगों को चोट लगे, वैसे गंदे गंदे सीन्स आए, और उसके बाद बांग्लादेश बने। इंडिया गेट है भाई, इंडिया गेट। आइसक्रीम खाने जाते लोग यहाँ। How can this happen? भाई ये सारे एग्जिट बंद। मेट्रो में भी पीसफुल प्रोटेस्ट हो रहा है। जब कोई स्टेशन बंद है तो मत जाएं वहाँ। बहुत सारे लोग ट्रैवल कर रहे हैं आज मेट्रो से, स्टेशंस बंद है, बिल्कुल डेफिनेटली क्राउड कंट्रोल नहीं हो पाएगा। अगर मेट्रो से हर जगह से बाइक टैक्सी हर जगह से लोग आ रहे हैं आराम से, मान लीजिए उसमें से 5% 10% लोग सिर्फ देखने आ रहे हैं, इसको कवर करने आ रहे हैं, तो भी तो एक सिक्योरिटी नाइटमेयर हो जाता है ना। अब दिल्ली की कैपिटल में कितने लोगों को अचानक से इकट्ठा कर लेंगे, और पड़ोस में पार्लियामेंट है, बिल्कुल सेंटर में लटेंस में ये प्रोटेस्ट हो रहा है। कर रखे हैं यहाँ से मेट्रो के भाई 3-4 स्टेशन है, जाके एग्जिट बंद कर रखे है। देखो सारे कूद कूद के जा रहे हैं, जाने नहीं दे रहे भाई, वहां पे जाने नहीं दे रहे। ये देखो इनके लीडर कौन है? अभिजीत दीपके। कौन रिस्पॉन्सिबल है? खींचा खींचा खींचा। दिस इज एक्सट्रीमली अनफॉर्चुनेट, बहुत अनफॉर्चुनेट है ये। और इसकी जो वाइब्रेशंस हैं वो कल आ गई थी जब मैं और मेरे फ्रेंड्स हम गए, तो हमें ये एग्जैक्टली फील हुआ कि यहाँ पे सिर्फ अब स्टूडेंट की बात नहीं रह गई। यहाँ पे जाओ आप तो आपको फील होगा कि यहाँ पे पॉलिटिकल पार्टी के लोग आ रखे हैं, बहुत सारे अनस्क्रपलेस एलिमेंट्स आ रखे हैं, क्रिमिनल एलिमेंट जो चाहते हैं कि राइटिंग हो, पुलिस के साथ लड़ाई हो, रोड पे लड़ाइयाँ हो। और रोड पे लड़ाई होके इवेंचुअली क्या होता है, इधर उधर दोनों साइड से गोलियां चलती हैं, राइट टाइप के सिचुएशन होते हैं, और उसके बाद पूरी दुनिया में इस चीज़ की बदनामी होती है। और यहाँ पे दो जगह और बहुत बड़ी गलती है। सरकार को अगर बातचीत करनी थी सोनम वांगचुक से या दीपके से या किसी से भी, तो बहुत पहले कर लेनी चाहिए थी, और 20 तारीख तक इस प्रोटेस्ट को चलने नहीं देना था। और दिल्ली पुलिस हैज़ बीन टू सॉफ्ट, इट हैज़ बीन टू सॉफ्ट। इस चीज़ में नहीं कि आप गोली चला दें, नहीं 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 नहीं, डोंट फायर एट ऑल। बट जहाँ पे रेस्ट्रिक्टेड एरियाज हैं, जब आपने कोई एरिया को कॉर्डन कर दिया है, तो वहां पे उतनी डिप्लॉयमेंट करिए कि एक भी इंसान वहां से पास ना हो पाए। एंड इफ यू कैन नॉट हैंडल द सिचुएशन, गिव इट टू द नेशनल सिक्योरिटी गार्ड्स, एटलीस्ट पार्लियामेंट की सुरक्षा दे दीजिए। क्योंकि जिस तरीके के सीन्स यहाँ आए हैं, ऐसे सीन्स हमने नेपाल से देखे हैं, ऐसे ही सीन्स हमने बांग्लादेश से देखे हैं। आज ये आपके पूरे सिक्योरिटी अपैरेटस को टेस्ट करके गए। मान लीजिए ये दोबारा से ऐसे करने की कोशिश करते हैं, एंड हु इज रिस्पॉन्सिबल? दास इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेगा, केजरीवाल रिस्पॉन्सिबिलिटी लेगा, या फिर दीपके लेगा? हु विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस? मान लीजिए यहां पे कुछ अनटूवर्ड हो जाता,
पार्लियामेंट के पास कुछ भी अनटूवर्ड हो जाता तो हु विल बी रिस्पॉन्सिबल? और दूसरी बात, व्हेन यू आस्क फॉर परमिशन, जब पीसफुल प्रोटेस्ट का साइट है, तो साइट के बाद प्रोहिबिटरी ऑर्डर लगने के बाद आप हमेशा दिल्ली पुलिस के साथ कोऑर्डिनेट कर रहे थे, कोऑपरेट कर रहे थे, साथ मिलकर प्रोटेस्ट कर रहे थे ना। दिल्ली पुलिस आपको जो भी आपका एक डेजिग्नेटेड एरिया था, वहां पे आप प्रोटेस्ट कर रहे थे। तो फिर जब आप लोगों को बुलाते हो, तो लोगों को आपको कंट्रोल करने की आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। जब आप अपील कर रहे हो, आओ 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 आओ, तो कंट्रोल कौन करेगा? दूसरे पॉलिटिकल लीडर्स तो आपके पास आएंगे, आपको सपोर्ट दे देंगे, आपको बंदे दे देंगे। रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी हुई? और अब जो ये लोग रैंडम जगह जा जाके ब्रीच कर रहे हैं, कहीं इंडिया गेट में जा रहे हैं, कहीं रफी मार्ग में, कभी पार्लियामेंट के पास, कभी ओल्ड पार्लियामेंट, न्यू पार्लियामेंट, पूरा इंडिया गेट और पार्लियामेंट से रिलेटेड आसपास इलाका आप देखिए। एक साइड में राष्ट्रपति भवन दिखता है, पड़ोस में आपका संसद है, पड़ोस में ही इनका जंतर मंतर है। तो जब जंतर मंतर से बाहर जाना प्रोहिबिटरी ऑर्डर लगा हुआ था, तो ये बाहर कैसे निकले? और अगर बाहर निकले तो फिर पुलिस ने इनको टाइट क्यों नहीं किया, डिसिप्लिन क्यों नहीं किया, सही डायरेक्शन क्यों नहीं दिखाया कि वापस प्रोटेस्ट साइड में जाइए? और मोस्ट इंपॉर्टेंटली, जब ये सब कुछ हो गया तो हु वाज इन कंट्रोल? और अगर कोई कंट्रोल में नहीं था तो फिर लोगों ने बुलाया क्यों? और जिन लोगों ने बुलाया फिर उनके ऊपर क्या एक्शन होगा? इट्स वेरी सीरियस। आप समझ रहे हैं दिल्ली के कैपिटल में ये मजाक चल रहा है? आपके यार एजुकेशन रिलेटेड रिफॉर्म से बेटा सिक्योरिटी रिलेटेड इश्यूज नहीं क्रिएट कर सकते। मान लीजिए कि पूरे देश में करप्शन है, मान लिया कि पूरे एजुकेशन का सिस्टम फेल हो चुका है, पेपर लीक है, सारे लोगों ने करप्शन किया, सब कुछ ठीक है, धर्मेंद्र प्रधान की रेजिग्नेशन चाहिए आपको, प्राइम मिनिस्टर मोदी की आपको रेजिग्नेशन चाहिए, बट इट डजंट मीन दैट यू विल टेक Delhi's security, Delhi's national security for a spin, India's national security for a spin. This is unfortunate. ऐसे टाइम में एटलीस्ट वो डिसिप्लिन करने वाला एलिमेंट होना चाहिए। The administration has been too soft. It is a big security breach, big security breach. और ये exactly पता नहीं है कि इनके ऊपर क्या एक्शन हुआ है। सौरभ दास ने कहा था दीपके हैज बीन पिक्ड अप बाय पुलिस, ठीक है। यहाँ पे एबीवीपी कह रहा है अभिजीत दीपके को हिरासत में लिया गया है, पुलिस सूत्र, ठीक है। ये आरटी इंडिया कह रहा है सीजेबी फाउंडर अभिजीत दीपके डिटेन बाय दिल्ली पुलिस। अब हु नोस, हर जगह अब ये कवर हो रहा है, ठीक है, कि प्रोटेस्ट हो रहे हैं, ये पार्लियामेंट के सामने प्रोटेस्ट हो रहा है, एबीवी बता रहा है। उसके बाद देखिए राजीव चौक मेट्रो स्टेशन, यहाँ पे बहुत बड़ा रक्कस हुआ है। उसके बाद लाठीचार्ज, आंसू गैस, संसद के पास कलेश। तो यहाँ तक जब अलाउड नहीं है, प्रोहिबिटरी ऑर्डर्स हैं, तो क्यों मॉब को भेज रहे हैं? और अगर मॉब ही है, आपके कंट्रोल में नहीं है, तो फिर उन्हें बुला क्यों रहे हैं? और अगर बुला रहे हैं और वो मॉब ऐसी रकस क्रिएट कर रही है अलग अलग सिचुएशंस में दिल्ली में, तो फिर इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी लेनी पड़ेगी। वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिए। एज ऑलवेज, जय हिंद, जय भारत।